So in this lecture we will discuss about the 8086 microprocessor. तो जो 8086 microprocessor है that is known as a 16-bit microprocessor. मीन्स अब ये 16 बिट क्यों बना? बिकॉज ये प्रोसेसर क्या कर सकता है, 16 बिट्स को एक साथ प्रोसेस कर सकता है. मतलब 16 बिट का डेटा ये भेज भी सकता है, 16 बिट का डेटा ये क्या कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है. अब इसमें क्या हो गई, डेटा लाइंस कितनी हो गई 16, बट जो एड्रेस लाइंस होती हैं वो कितनी होती है, 20 एड्रेस लाइंस होती हैं. ठीक है, तो हम जो मैक्सिमम मेमोरी हम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं वो कितनी वैल्यू होगी. माइक्रो प्रोसेसर 8086 में बोला क्या होता है, 16 डेटा लाइंस है और क्या है 20 एड्रेस लाइंस है. 20 क्या है, एड्रेस लाइंस. तो अब देखिए 20 एड्रेस लाइंस है तो सबसे बड़ी मेमोरी क्या है, इंटरफेस करी जा सकती है माइक्रो प्रोसेसर के साथ. तो सबसे बड़ी मेमोरी हम क्या इंटरफेस कर सकते हैं, ये माइक्रो प्रोसेसर है सपोज 8086 राइट. इसके साथ में सबसे बड़ी मेमोरी कितनी कनेक्ट कर सकता हूं राइट. वो किस पे डिपेंड करता है, इसकी एड्रेस लाइंस कितनी है, जितनी प्रोसेसर की एड्रेस लाइंस होंगी उतनी की एड्रेस लाइंस क्या हो सकती है, मेमोरी की. तो ये कौन डिसाइड करता है, दिस इज डिसाइडेड बाय द एड्रेस लाइंस. इसके पास एड्रेस लाइंस कितनी है, 20 एड्रेस लाइंस है. तो कितने नंबर ऑफ लोकेशन जनरेट कर सकते हैं, ये मेमोरी में क्या है, हर एक लोकेशन पे क्या स्टोर करते हैं हम, 1 बाइट को स्टोर करते हैं. तो हाउ मेनी लोकेशंस कैन बी जनरेटेड. अगर देखो एक एड्रेस लाइन होती है तो इस पे क्या हो सकता है, 0 या 1. अगर 2 एड्रेस लाइन है तो वो कितने एड्रेस जनरेट कर सकता है, 0 0 0 1 1 0 या 1 1 राइट. तो 1 2 3 4 ये 4 लोकेशन जनरेट कर सकता है. अगर उसके पास 2 एड्रेस लाइन थी तो 2 की पावर 2 जनरेट करे. 20 एड्रेस लाइन है तो कितनी लोकेशन जनरेट कर पाएगा, 2 रेज़ टू पावर 20 लोकेशन जनरेट कर पाएगा. हर एक लोकेशन पे कितना स्टोर कर रहा हूं मैं, 1 बाइट राइट. तो ये क्या कहलाएगा, 2 की पावर 20 बाइट. 2 की पावर 20 क्या होता है, 1 मेगाबाइट. ये क्या होता है, मेगा. किलो क्या होता है, 2 की पावर 10. मेगा इज 2 की पावर 20. किलो मेगा गीगा टेरा. तो 2 की पावर 30 इज गीगा, 2 की पावर 40 इज टेरा. तो ये क्या होगा, सबसे बड़ी मेमोरी हम क्या इंटरफेस कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स उस प्रोसेसर में कितनी एड्रेस लाइंस है. इस प्रोसेसर की 20 एड्रेस लाइंस होती हैं. माइक्रो प्रोसेसर 8086 में क्या है, 20 एड्रेस लाइंस है. तो सबसे बड़ी हम मेमोरी क्या कनेक्ट कर सकते हैं, 1 मेगाबाइट की मेमोरी कनेक्ट कर सकते हैं राइट. अब ये जो 1 मेगाबाइट की मेमोरी होती है इसको भी हम 4 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं राइट. तो ये क्या है, मेमोरी 4 सेगमेंट्स में डिवाइड होती है 8086 की. 1 इज फॉर स्टोरिंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रोग्राम, उसे कहते हैं हम कोड सेगमेंट. नेक्स्ट आता है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड एज द कोड सेगमेंट. दीस आर द 4, जो मेमोरी है उसको 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया. दूसरी यूज होती है, दिस इज कॉल्ड एज द स्टैक सेगमेंट, यानी कि जो स्टैक है उसके लिए रिजर्व है ये लोकेशंस. नेक्स्ट आती है हमारे पास, दैट इज डेटा सेगमेंट. ये क्या है, जो भी रैंडम डेटा आता है वो उसके लिए जो भी हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, रैंडम वैल्यू स्टोर करनी है, वो क्या होंगी, डेटा सेगमेंट में स्टोर होंगी. ये क्या होता है, एक्स्ट्रा. इसमें भी क्या होता है, एक रैंडम वैल्यू स्टोर करी जाएंगी. जो इनिशियल प्रोग्राम प्रेजेंट है वो क्या है, कोड सेगमेंट में. ये पोर्शन किसके लिए रिजर्व है, स्टैक ऑपरेशन के लिए. यहां पे डेटा सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट में क्या है, रैंडम वैल्यू स्टोर करने के लिए मेमोरी यूज करी जाएगी राइट. तो आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ दिस माइक्रो प्रोसेसर हम क्या पढ़ेंगे, इसका ये माइक्रो प्रोसेसर कैसे किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है. उसके लिए हमारे को जानना है कि उसका जो आर्किटेक्चर है वो कैसे वर्क करेगा राइट. जो आर्किटेक्चर होता है 8086 का वो 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है. वन इज कॉल्ड एज द बस इंटरफेस यूनिट एंड अदर इज कॉल्ड एज द एग्जीक्यूशन यूनिट. तो उसमें देखेंगे कौन कौन से जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, टोटल रजिस्टर्स कितने होते हैं, किसका पर्पस क्या होता है. फिर हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शन सेट्स ऑफ 8086 की. तो अब स्टार्ट करते हैं हम 8086 माइक्रो प्रोसेसर. तो देखिए ये क्या है, एक 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है जिसकी क्या है, 16 डेटा लाइंस होती हैं, 20 क्या होती हैं, एड्रेस लाइंस होती हैं. मैक्सिमम मेमोरी जो हम कनेक्ट कर सकते हैं वो कितनी होती है, दैट इज 1 मेगाबाइट की. तो 1 मेगाबाइट की सबसे बड़ी मेमोरी हम कनेक्ट कर सकते हैं. बिकॉज मैक्सिमम मेमोरी अभी बताया जो इंटरफेस करते हैं किस पे डिपेंड करता है, एड्रेस लाइंस पे. तो इसकी एड्रेस लाइंस कितनी है, 20. मींस 2 रेज़ टू पावर 20 लोकेशन जनरेट कर सकते हैं. हर एक लोकेशन पे मेमोरी में कितना स्टोर होता है, बाय डिफॉल्ट 1 बाइट स्टोर करते हैं. तो टोटल 1 मेगाबाइट की मेमोरी को इंटरफेस किया जा सकता है माइक्रो प्रोसेसर के साथ. जो मेमोरी होती है
1 मेगाबाइट की मेमोरी दैट इज डिवाइडेड इनटू, किस में होती है, 4 सेगमेंट्स में डिवाइड होती है. वन इज कॉल्ड एज द कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, डेटा सेगमेंट एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट. तो देखिए ये क्या आ गई, डिवीजन हो गए या सेगमेंट्स. मेमोरी में क्या कर दिया, सेगमेंट्स, एक सेगमेंट, दूसरा, तीसरा और चौथा. फर्स्ट इज यूज्ड टू स्टोर द प्रोग्राम और द इंस्ट्रक्शंस व्हिच इज कॉल्ड एज द कोड सेगमेंट. तो देखिए यहां पे CS की वैल्यू क्या होती है, ये CS इज द 16 बिट रजिस्टर है. ये क्या है, 16 बिट रजिस्टर है जिसके पास क्या है, इसका स्टार्टिंग एड्रेस है और द बेस एड्रेस है. दिस इज कॉल्ड एज द कोड सेगमेंट रजिस्टर, राइट. कोड सेगमेंट इज, ये तो सेगमेंट्स मेमोरी में है, इसका स्टार्टिंग एड्रेस किसके पास है, कोड सेगमेंट रजिस्टर के पास. वो क्या, एक 16 बिट का रजिस्टर होता है. ठीक है, अब कौन सी इंस्ट्रक्शन अगली एग्जीक्यूट करेंगे उसका एड्रेस किसके पास होता है, आईपी के बाद. इसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, राइट. मान लो ये 4 क्या इंस्ट्रक्शन स्टोर करी हुई है, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस किसके पास होगा, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के पास. इसको कहते हैं ऑफसेट एरर, राइट. कितना फिल है ये मुझे क्या पता, ये कैसे पता लगे, आईपी के पास जो वैल्यू है वही तो क्या है, नेक्स्ट लोकेशन की एड्रेस है. मींस उसके पास क्या होता है, ऑफसेट एड्रेस. तो जो आईपी है वो क्या कर रहा है, ऑफसेट एड्रेस. जो ये क्या है, CS रजिस्टर मींस कोड सेगमेंट रजिस्टर, जिसके पास क्या है, बेस एड्रेस और द स्टार्टिंग एड्रेस किसका, कोड सेगमेंट का. सिमिलरली जो नेक्स्ट सेगमेंट डिवीजन हुआ है दैट इज कॉल्ड एज द स्टैक सेगमेंट. स्टैक सेगमेंट मतलब जो ये ऑपरेशन, ये मेमोरी किसके लिए रिजर्व है, फॉर परफॉर्मिंग द स्टैक ऑपरेशन. इसका एड्रेस, इसका बेस एड्रेस किसके पास होता है, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर. तो ये स्टैक सेगमेंट रजिस्टर भी क्या, एक 16 बिट का रजिस्टर होता है जिसके पास क्या है, बेस एड्रेस किसका, स्टैक सेगमेंट का, राइट. और इसके अंदर अगर हम बात करें, मीन जो कितना, अगर मैं स्टैक के टॉप की बात कर रहा हूं तो स्टैक के टॉप का एड्रेस किसके पास होता है, स्टैक पॉइंटर के पास. तो ये जो जितने भी रजिस्टर्स हैं, चाहे वो CS, IP, SS, BP, SP, ये सारे क्या हैं, ये सारे 16 बिट के रजिस्टर हैं. लेकिन डिफरेंस क्या है, अगर वो CS मतलब कोड सेगमेंट रजिस्टर है तो उसका कोड सेगमेंट का बेस एड्रेस है इसमें. IP में क्या है, इसका ऑफसेट एड्रेस मींस अगली इंस्ट्रक्शन कहां पे है, कितनी वैल्यूज, जरूरी थोड़ी ना पूरी मेमोरी फिल हो रखी हो, कितनी मेमोरी फिल है, उसका जो अगली इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस किसके पास होता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के पास. मींस इस कोड सेगमेंट में अगली इंस्ट्रक्शन कौन से एड्रेस पे है, उसका एड्रेस किसके पास है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के पास. तो ये जो रजिस्टर्स होते हैं BP, SI, DI, दे आर यूज्ड टू स्टोर द ऑफसेट एड्रेस, राइट. जबकि ये CS, SS, DS और ES क्या करते हैं, ये बेस एड्रेस स्टोर करने के लिए यूज होते हैं. ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे 16 बिट के रजिस्टर्स हैं, राइट. हम स्टैक की बात करें तो स्टैक पॉइंटर ने क्या करा, स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट है उसका एड्रेस, दैट इज कॉल्ड एज द ऑफसेट एड्रेस ऑफ टॉप ऑफ स्टैक. BP क्या है, बेस पॉइंटर, ये क्या करेगा, एक ऑफसेट एड्रेस, ये भी क्या करेगा, एक ऑफसेट एड्रेस किसका, स्टैक सेगमेंट में, राइट. उसका ऑफसेट एड्रेस मींस ऑफसेट एड्रेस ऑफ एनी रैंडम लोकेशन ऑफ स्टैक. मींस इन सब में क्या है, ये रजिस्टर्स में, ये 16 बिट के रजिस्टर्स में क्या होते हैं, ऑफसेट एड्रेस प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट इज आवर सेगमेंट की बात करें तो ये क्या आ गई, यहां से यहां तक की मेमोरी क्या हो गई, दैट इज कॉल्ड एज द डेटा सेगमेंट. इसका बेस एड्रेस कहां से स्टार्ट हो रहा है, डेटा सेगमेंट, उसका जो बेस एड्रेस मतलब स्टार्टिंग एड्रेस हुआ ये किसके पास होगा, डेटा सेगमेंट रजिस्टर के पास, जो भी क्या है, एक 16 बिट का रजिस्टर है. और अगर मैं SI की बात करूं तो दिस इज, ये SI रजिस्टर क्या, एक 16 बिट का रजिस्टर है जिसके पास क्या है, ऑफसेट एड्रेस है किसका, डेटा सेगमेंट का. डेटा सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस है. अगला डेटा इस वाले सेगमेंट में नेक्स्ट डेटा, मान लो ये डेटा स्टोर है तो अगला डेटा किस लोकेशन पे होगा, वो कौन इंफॉर्मेशन देगा, SI. मींस ऑफसेट एड्रेस क्या स्टोर करता है, SI, राइट. अब देखिए नेक्स्ट हमारी सेगमेंट क्या है, एक्स्ट्रा सेगमेंट. इसको क्या कह रहे हैं, इस मेमोरी यहां से यहां तक की मेमोरी क्या कहला रही है, एक्स्ट्रा सेगमेंट. इसका जो बेस एड्रेस है, स्टार्टिंग एड्रेस है, वो किस में प्रेजेंट है, ES रजिस्टर विच इज कॉल्ड एज द एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर, जो भी क्या है, एक 16 बिट का रजिस्टर है. और इस वाले में कितनी डेटा स्टोर है, अगला डेटा कहां से पिक करना है, उसका एड्रेस किसका है, मतलब इसका ऑफसेट एड्रेस ऑफ डेटा किसके पास होगा, DI रजिस्टर के पास, जो भी क्या है, एक
डेटा इंडेक्स रजिस्टर कहते हैं, इसको स्टैक इंडेक्स रजिस्टर कहते हैं। ये सारे क्या हैं 16 बिट के रजिस्टर्स हैं। तो ये जो रजिस्टर्स हैं ये क्या कर रहे हैं ऑफसेट एड्रेस स्टोर करते हैं, जबकि CS, SS, DS और ES क्या करते हैं ये बेस एड्रेस को स्टोर करते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं रजिस्टर्स होते हैं। इसी को हम यूज करने वाले हैं जब हम आर्किटेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे को क्या पता होना चाहिए, आर्किटेक्चर को समझने से पहले हमारे को पता होना चाहिए कि मेमोरी में, बिकॉज प्रोसेसर क्या करता है मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को लाता है, एग्जीक्यूट करता है, डिकोड करता है और एग्जीक्यूट करता है, राइट। या तो डेटा क्या करता है मेमोरी में सेव करवाता है या डेटा मेमोरी से लेके आता है। तो प्रोसेसर क्या कर रहा है मेमोरी से कम्युनिकेट कर रहा है ना, जो प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट करना है वो क्या है मेमोरी में स्टोर कर रखा है, तो वहां से 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन पिक करता है और क्या करता है डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है। बट 8086 में देखना आर्किटेक्चर को समझने के लिए इसका आर्किटेक्चर क्यों 2 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। तो अब यहाँ पे जो हम रजिस्टर्स हैं ये किसके रजिस्टर्स हैं, ये तो माइक्रो प्रोसेसर के रजिस्टर्स हैं ना, यानी कि उसके इंटरनल प्रेजेंट रजिस्टर्स हैं। ये सारे रजिस्टर्स क्या हैं, ये सारे 16 बिट के रजिस्टर हैं। क्या ये यूजर एक्सेसिबल होते हैं, नो। तो यूजर इनको प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकता। तो जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं वही क्या होते हैं यूजर्स को अवेलेबल होते हैं। तो ये क्या काम करता है प्रोसेसर इनको कैसे एक्सेस करता है उनके इंटरनल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, उसको पढ़ेंगे कि कोड CS रजिस्टर 16 बिट का रजिस्टर जो क्या है बेस एड्रेस स्टोर करेगा कोड का। ऐसे ही SS रजिस्टर मतलब स्टैक सेगमेंट रजिस्टर, स्टैक सेगमेंट का बेस एड्रेस होगा। डेटा सेगमेंट DS रजिस्टर 16 बिट का रजिस्टर जिसमें क्या है डेटा सेगमेंट का बेस एड्रेस है कि डेटा जो सेगमेंट है वो कहां से स्टार्टिंग हो रही है। और ये सारे रजिस्टर्स क्या है दीज आर कॉल्ड एज द ऑफसेट एड्रेस, मींस यही सारे क्या है 16 बिट के रजिस्टर है जिनमें क्या है ऑफसेट एड्रेस प्रेजेंट होता है। ES क्या है एक 16 बिट का रजिस्टर जिसमें एक्स्ट्रा सेगमेंट जो है उसका बेस एड्रेस प्रेजेंट होगा, राइट।